शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं, आंधी से कह दो कि औकात में रहे। आज बाड़मेर से लेकर नागौर तक और नागौर से लेकर जयपुर तक रविंदर सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल समर्थकों के दिल में यही जोश नजर आता है। जुबान पर ऐसे ही शब्द नजर आते हैं और रगों में ऐसी ही रवानगी कि आज अगर चुनाव हो जाए तो सत्ता पलट दे, आज अगर पंचायत चुनाव हो जाए तो सत्ताधारियों को ये दिखा दे कि जनता ने आपको चुना है, आपने जनता को नहीं। जी हाँ, एक तरफ जाट नेता है और एक छोर पर राजपूत नेता, एक तरफ हनुमान बेनीवाल और दूसरी तरफ रविंदर सिंह भाटी। दोनों आंदोलनकारी, दोनों संघर्षशील नेता, पर सत्ता को रास कहां आता है। दोनों के खिलाफ एक्शन लिया गया, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से। पर सवाल ये कि क्या इस एक्शन का अब रिएक्शन भी होगा। सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में जो अजमेर कांड हुआ था, स्कॉर्पियो वाला, याद होगा आपको, उसमें भी घरेलू कलेश के अलावा एक और एंगल नजर आता है। उस एंगल पर भी चर्चा करेंगे जो ज्यादा खौफनाक है। वो आखिरी के 13 पोस्ट बहुत सी कहानी बयां करते हैं। लेकिन फिलहाल बात राजस्थान की हाल फिलहाल की राजनीति पर। एक बयान या यूं कहें कि एक शब्द मूर्खाधिराज ने पूरे बीजेपी को मानो एसी वाले कमरों से बाहर निकाल कर रख दिया। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये चर्चा अभी सोशल मीडिया पर चल रही है। जो नेता भैराना धाम पर चुप्पी बनाए बैठे हैं, जो नेता गिरल पर कुछ नहीं बोल पाते, जो ओरन यात्रा, खेजड़ी आंदोलन, बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था, टीचर्स की नाराजगी, युवाओं की नौकरी, नीट पेपर लीक पर खामोश हो जाते हैं, वो नाराज हो गए सिर्फ एक शब्द से। वाह, नाराज हुए तो हुए, नागौर सांसद की सुरक्षा ही हटा दी। जानकारी के मुताबिक हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में कुल 8 सुरक्षा कर्मी तैनात थे। इनमें 6 पुलिसकर्मी AK-47 से लैस थे, जबकि 2 सुरक्षा कर्मी पिस्टल के साथ सुरक्षा ड्यूटी पर रहते थे। अब जयपुर में तैनात किए गए 3 AK-47 धारी सुरक्षा कर्मियों को वापस बुला लिया गया। हनुमान बेनीवाल ने बेबाकी से कहा कि उन्हें सरकार की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके साथ प्रदेश और देश के लाखों युवा जुड़े हैं, इसलिए सुरक्षा बढ़ाने या घटाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेनीवाल ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी सुरक्षा बढ़ाने की मांग नहीं की थी। पूर्व में जब उन पर हमला हुआ था तब सरकार ने स्वयं सुरक्षा उपलब्ध करवाई थी और बाद में इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई थी। बेनीवाल का अब सीधा सा सवाल यह है कि पहले सुरक्षा दी क्यों और दी तो अब हटाई क्यों? क्या ये राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है? वहीं दूसरी तरफ बाड़मेर में भी एक्शन हुआ। गिरल आंदोलन में बैठे रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन विधायक के PSO तखत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरोप है कि पेट्रोल छिड़कने जैसी संवेदनशील स्थिति के दौरान PSO ने सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन नहीं किया और समय रहते सतर्कता नहीं बरती। इसके बाद विभागीय जांच के आदेश दिए गए और प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने पर तखत सिंह को निलंबित कर दिया गया। जिसके बाद रविंदर भाटी ने ट्वीट करते हुए लिखा, सितम भी सहना, दुआ भी करना, ओ बेकसी का गया जमाना, अगर है जरूरत गिराओ बिजली, बना रहे हैं हम आशियाना, किसी भी हालत में बागवानों तुम्हारा एहसान हम ना लेंगे, जो अपनी गैरत पर जांच आए तो फूंक देंगे हम आशियाना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों नेताओं की 36 कौम में पकड़ तो अच्छी है ही, साथ ही अपने समुदाय के ये बड़े नेता हैं, एक जाट नेता और एक राजपूत नेता। और इन दोनों समाज से बीजेपी का यूं पंगा लेना कितना सही है, ये तो आने वाले चुनाव में नजर आ जाएगा। पर इन दोनों खबरों ने अब कई सवाल भी उठा दिए। अगर कल हनुमान बेनीवाल को कुछ होता है तो क्या प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेगा या शासन या सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान के अजमेर जिले में गुरुवार को सामने आए कार में जलने से 4 लोगों की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। ये एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। आरोप है कि कांग्रेस नेता राम सिंह चौधरी की पहली पत्नी और उनके बच्चों ने हत्या की और फिर कार में आग लगा दी। ये खबर तो आपने सुनी होगी, यही कहानी सबको बताई होगी। लेकिन पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी की मौत सुबह 5:30 बजे हुई और मौत से करीब 5 घंटे पहले यानी रात को करीब 12 बजे राम सिंह चौधरी ने अंतिम फेसबुक पोस्ट की। इस पोस्ट में उन्होंने पुलिस सुरक्षा हटाए जाने को लेकर ही सवाल उठाए थे। उन्होंने लिखा कि उन्हें पुलिस सुरक्षा हेतु गनमैन मिला हुआ था तो किसी को क्या एतराज था? जान माल का खतरा होने के कारण सरकार ने पुलिस सुरक्षा दी थी, इससे लोगों को क्या दिक्कत है? पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी मौत से कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर एक्टिव होते हैं। महज 3 घंटे में उन्होंने एक के बाद एक कुल 13 फेसबुक पोस्ट किए। इन पोस्ट में उन्होंने खुद की पुलिस सुरक्षा हटाए जाने पर सवाल उठाए। एनबीटी के एक रिपोर्ट के मुताबिक जो 13 पोस्ट हैं वो कुछ इस प्रकार है। उन्होंने लिखा, एनबीटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो 13 पोस्ट हैं वो कुछ इस प्रकार है। साथियों, केकड़ी जिला बने वापसी अच्छी बात है, लेकिन केकड़ी जब जिला मुख्यालय था तब मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को बच्चे की हत्या के विरोध में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपकर मांग की थी कि हत्यारों को गिरफ्तार करें ताकि लोगों को न्याय मिले। कुछ हुआ नहीं। साथियों,
अब लोग तो भूल गए मैंने जिंदगी में किसी का भला भी किया। बड़े नेता सच ही कहते हैं, पब्लिक भूल ही जाती है। आप भी जानते हैं जिसकी आग में जो जलता है। लेकिन मेरे साथ तत्कालीन एसपी साहब केकड़ी ने जिस किसी नेता के दबाव में क्या किया पता है। साथियों, जाट जाति में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मेरे तो सभी भाई है, चाहे जाति कोई भी हो। जाटों से इतना सवाल है, मैंने कोई भी गलती की होगी लेकिन किसी का बुरा तो नहीं किया। मैं पहला स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। पुलिस सुरक्षा मिली, वो हट गई, आप खुश हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, छत्तीस कौम के मेरे प्यारे सहपाठी, मेरे दोस्त, सहयोगी, आपका सहयोग हमेशा मुझे याद रहेगा। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ जाटों से है। मुझे जिस किसी प्रकार से पुलिस सुरक्षा मिली, आपको क्यों दुख हुआ? हटी तो आप बोले तक नहीं। मुझे इतना ऐतराज है, मैं जाट हूँ। साथियों, मैं जाट हूं, लेकिन सुना है जाट की खाट में 36 कौम बसती है। लेकिन शायद मेरा विरोध करते हैं वो, जैसे बिश्नोई समाज में 99 जाट समाज के मेरे भाई हैं, लेकिन 1% कुछ बचे कुचे नहीं है। वैसे ही मेरा विरोध करने वाले 1% जाट नहीं है। साथियों, 99% जाट मेरे पक्ष में है, चाहे मैंने गलती करी है। बाकी उनको पता है भूल हो जाती है नादानी में, लेकिन 1% के कचरा है, वो भी सिर्फ शायद ये सरपंच बन जाएगा। इनको कौन समझाए? अभी भी सरपंच ही बनाना चाहते हैं। वर्तमान सरपंच थे तो वो तो मर रहे हैं, क्या कहूं। साथियों, जाट समाज के भावी सरपंचों को बधाई, शुभकामनाएं। मुझे तो अब सरपंच बनना नहीं, खुश रहो, मौज करो, कम से कम 1% का विरोध तो कम होगा। जैसे 99% बिश्नोई जाट है, 1% कचरा है, उसी तरह मेरा पीछा तो छूटेगा इस कचरे से। सरपंच तो बन जाए। मुझे सरपंच नहीं बनना, बिना मतलब विरोध ना करे, 36 कौम का लाडला हूं, रहूंगा। ये सरपंच का पद तुम्हें मुबारक। मुझे तो मेरी पुलिस सुरक्षा चाहिए ताकि मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। मेरी पुलिस सुरक्षा से खिलवाड़ मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझे जीने दो। साथियों, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरी पुलिस सुरक्षा हटाने से आप कितना खुश हो? आपके आका, आपके नेता, आपकी चापलूसी, क्या कहूं मैं? आपको मेरे साथ लाखों लोगों का प्यार और प्रेम है। तुम और तुम्हारे आका मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं हूं और रहूंगा। अगला पोस्ट है, साथियों, मेरी पुलिस सुरक्षा कुछ चापलूसी तत्वों के आका के प्रयास से हटा दी गई, लेकिन जल्द माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तत्काल पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इंतजार करो, तुम्हारे आका के आंकड़े फेल हो रहे हैं, एक ही कहानी रट रहे, इसे पुलिस सुरक्षा। साथियों, मुझे पुलिस सुरक्षा बाबत गनमैन मिला हुआ था। क्या आपको कोई ऐतराज है? अगर किसी भी व्यक्ति को जान माल का खतरा हो, उसे सरकार पुलिस सुरक्षा दे, इससे किसी अन्य व्यक्ति या लोगों को कोई दिक्कत, ऐतराज है? अगला पोस्ट है, साथियों, जिस किसी नेता या अन्य किसी असामाजिक तत्वों द्वारा प्रायोजित मेरी पुलिस सुरक्षा बाबत लगाए गए गनमैन को हटाने में किस प्रकार की अवांछनीय गतिविधि पाई जाती है तो इंतजार करें, पूरा चिट्ठा खोल दूंगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी हतप्रभ होंगे। साथियों, लोग सोच रहे हैं मैं फिर मंत्री बनूंगा, मैं एमएलए एमपी बनूंगा, मेरा फैसला पहले होगा, नहीं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के समक्ष जल्द इनके काले कारनामे का चिट्ठा पेश करने वाला हूं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब सवाल ये कि अगर पुलिस सुरक्षा होती तो क्या पूर्व सरपंच की जान बच जाती? वो कौन से राज है जो पूर्व सरपंच के साथ ही चले गए? हालांकि इस पूरे मामले को पहली पत्नी के इंतकाम के रूप में देखा गया, पारिवारिक कलह के रूप में देखा गया, ये कहानी अलग है। पर सवाल अब बेनीवाल के समर्थक पूछ रहे हैं कि आखिर क्या आंदोलन और टिप्पणियों से सरकार इतना डर चुकी है? सवाल आपसे है, यानी जनता से है कि क्या बीजेपी ने एक बड़ी गलती कर दी है? सवाल ये भी कि जब मदन दिलावर शब्दों की सीमा लांघते हैं, जब कथित रूप से सहकारिता मंत्री गौतम दत्त के वीडियो माफ कीजिएगा ऑडियो वायरल होते हैं, तब ये संस्कार के पाठ क्यों नहीं पढ़ाए जाते?